मैं हूं मुराद खान। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल मुराद खान बेसिक केमिस्ट्री। आज का क्वेश्चन हमारे पास है क्लास 9th सेकंड चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10th है। क्वेश्चन कुछ है, राइट डिटेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर लिथियम कार्बन एंड मैग्नीशियम। तीन एलिमेंट दिए गए हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है, हमें मालूम है the arrangement of electron and increasing order of their energy. इलेक्ट्रॉनों की the arrangement of electron in an orbit or orbital and increasing order of energy according to Bohr principle, Holmes-Wien Pauli-Exclusion principle. इलेक्ट्रॉनों की अरेंजमेंट ऑर्बिट या ऑर्बिटल के अंदर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में जो कि इनके जो रूल है वो प्रिंसिपल है, हुन्स रूल है, पाली-एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, उनके तहत जब हम इनको अरेंज कर लेते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। तो हम इन तीनों एलिमेंट के ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखते हैं और ऑर्बिटल की भी लिखते हैं। The first one is lithium orbit electronic configuration. Electronic configuration. सबसे पहले हम लिथियम का लिखते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 3 है और इसका मास नंबर जो है वो 7 है। तो जो एटॉमिक नंबर होता है वही इसका जो एटॉमिक नंबर भी नंबर ऑफ प्रोटॉन और इतने ही किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो पहला शेल में डेफिनेटली 2n स्क्वायर फार्मूले के मुताबिक हमारे पास आएंगे k is equal to 2 and L is equal to 1, 2 ones। पहले शेल में लिथियम के 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि दूसरे शेल जो L है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ये हमारे पास है लिथियम का ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली हम कार्बन का देखते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और यहाँ पे आइसोटोप जो लिए गए हैं मास नंबर 12 है, जो कॉमन कार्बन का आइसोटोप्स है। अब 6 एटॉमिक नंबर मीन 6 इसमें इलेक्ट्रॉन है। सो पहले शेल में के इज इक्वल टू 2 एंड L इज इक्वल टू 4। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। ये हमारे पास कार्बन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड वन है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, अल्कलाइन तत्व मेटल है। सो 12 अगर हम इसको हम इलेक्ट्रॉनों की तरतीब देंगे तो K is equal to 2, L is equal to 8, M is equal to 2। पहले शेल में कार्बन फार्मूला 2n स्क्वायर फार्मूला 2, दूसरे शेल में कार्बन फार्मूला 2n स्क्वायर 8 और तीसरे शेल में 2 ही बचेंगे तो 2 आ जाएंगे। ये हमारे पास वो मैग्नीशियम। अगर इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम लिखेंगे तो हमारे पास आएगा ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
इन तीन एलिमेंट के लिए हम ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। लिथियम, so that is 1s2 and 2s1, ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। lithium, second one is carbon, total 6 इलेक्ट्रॉन है, so that is 1s2 2s2 and 2p2। 1s2 2s2 2p2, टोटल जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 6 है। 6 इलेक्ट्रॉन को हमने अरेंज कर दिया। लास्ट वन इज मैग्नीशियम, पहले इलेक्ट्रॉन है, सो दैट इज 1s2 2s2 2p6 and 3s2। 1s2 2s2 2p6 and 3s2। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहे वो ऑर्बिट का करते हैं या ऑर्बिटल का करते हैं, तो हमारे पास के रूल है, उन्हीं रूल को हम फॉलो करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। रूल को सीख लेते हैं तो फिर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहे वो लाइटेस्ट एटम है, आई मीन एटॉमिक नंबर उसका कम है या एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनों की तादाद उसमें कम है या इलेक्ट्रॉनों की तादाद उसमें ज्यादा है, हमें उससे कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होता, बल्कि रूल के मुताबिक उनको हम अरेंज कर देते हैं। हमारे क्वेश्चन के अंदर ये तीन एलिमेंट दिए गए थे, तीनों का लिखिए। अब यहाँ पे क्लियर नहीं है कि कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, ऑर्बिट का लिखे या ऑर्बिटल का लिखे। अगर हम दोनों को आते हैं दोनों लिख लीजिए तो ठीक है, अगर दोनों को नहीं आते एक का हमें मतलब क्लियर हो, ऑर्बिटल वाला हो या ऑर्बिट वाला हो, तो उसमें भी अगर हम इनको अरेंज करेंगे तो हमारा क्वेश्चन ठीक रहेगा। अगर यहाँ क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि जी ऑर्बिट वाला भी लिखो ऑर्बिटल वाला भी लिखो, तो फिर तो दोनों लिखने जरूरी है। अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बताया है तो फिर ये हमारी मर्जी है कि ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं या ऑर्बिटल वाला लिखते हैं। मैंने दोनों इसलिए लिखे कि जी जो भी हमें आता हो तो उसको हम लिखेंगे, हमारा क्वेश्चन ठीक रहेगा। थैंक यू।